जी मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैलकुलेशन अड्डा में। थ्योरम की सीरीज है 9th वाला आपके लिए, और आज हम थ्योरम करने जा रहे हैं थ्योरम 8.7। थ्योरम 8.7 का स्टेटमेंट कहता है कि अच्छा हाँ, पहली चीज सुन लो भाई, उससे मैंने आपको थ्योरम करने के कुछ तरीके बताए थे। जैसे कभी कभी वो आपसे बाइसेक्ट के बारे में पूछेगा और कभी कभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में पूछेगा। तो मैंने आपको बताया था कि किस टाइम पर आपको कौन से दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराने हैं। चलिए इस क्वेश्चन के साथ भी कुछ चीजें नहीं सीखते हैं। जैसे कह रहा है, हमने कल सीखा कि जो एक मिनट माफ कीजिएगा भाई, माफ कीजिएगा भाई, कोई हमारे मित्र आए थे हमसे मिलने। चलिएगा, तो स्टेटमेंट आपका थ्योरम का कह रहा है, थ्योरम 8.7 हमें करनी है। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल दे रखा है भाई, क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, यानी मैं लिख देता हूं उसे, थ्योरम 8.7, if the diagonals of a quadrilateral, किसके quadrilateral bisects each other then it is a पैरेललोग्राम। बाय राइटिंग थोड़ी अटपटी लग रही होगी, समझ लेना, अच्छी राइटिंग है मेरी, ऐसी बेकार भी नहीं है। ये कह रहे हैं इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम, इट इज ए पैरेललोग्राम, इट इज ए पैरेललोग्राम। देख लेना भाई क्या है इस क्वेश्चन में। ये मेरा ABCD कोई एक क्वाड्रिलेटरल है भाई, ये इसके डायगोनल्स हैं, यानी ये किसी O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, और इंटरसेक्ट क्या भाई साहब, ये यहां बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वही मेरा पहला क्राइटेरिया होता है कि आप लिखें गिवन है। अब ABCD क्वाड्रिलेटरल है तो क्या ही लिखना, AO मेरा CO के इक्वल है एंड BO मेरा DO के इक्वल है। पहली चीज भाई, कोई समस्या यहां तक? क्या प्रूव करना है? ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD मेरा क्या है? पैरेललोग्राम। क्या है? पैरेललोग्राम। प्रूफ देखना भाई। अच्छा, मैंने पहले भी आपको बताया, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल को आपको पैरेललोग्राम तक लेके जाना है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम तक लेके जाना है, उसके कई सारे तरीके हैं, जिसमें से जैसे मैंने बताया था पैरेलल लाइन और ये एक ट्रांसवर्सल है। अगर आप इनके पेयर में से किसी भी एक पेयर को इक्वल प्रूव कर दें, किसी भी एक पेयर को, तो यानी अगर वो कोइंटीरियर एंगल का सम भी आप वो 180 ले आए ना, तो भी, तो आप ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि भैया यहां आपको इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कहने का हक हो जाएगा। फाइन, तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं इसे। जैसे पहला मेरा है इन ट्राइंगल, कोई से भी दो ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, AOB एंड ट्राइंगल COD। अच्छा एक चीज और बताओ, क्या मैं यहां एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल कह सकता हूं? आप कहोगे सर बिल्कुल कह दोगे। तो चलिए कहना स्टार्ट करते हैं। AO इक्वल्स टू CO, मेरा AO और CO इक्वल है, ये मुझे क्या है? गिवन। एंगल 1 मेरा एंगल 2 के इक्वल है, ये मेरा है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और तीसरा मेरा क्या है भाई? BO इक्वल्स टू DO, BO इक्वल्स टू DO, ये भी मुझे क्या है? गिवन। भैया मैं गिवन डॉक्टर राइटिंग में लिख देता हूं, तो घबराना मत, गिवन ही है। आई बात समझ? ये थ्योरम है ना, मैं थोड़ा सा लंबा इसलिए खींचता हूं कि आपको समझ में आ जाए, नहीं तो भाई 1 मिनट के अंदर ये सारी थ्योरम हो सकती है और आप खुद करोगे इसे। हैंस यहां से आप डायरेक्टली कह दोगे कि ट्राइंगल AOB will be congruent to triangle COD by side angle side criteria, side angle side criteria, side angle side criteria। अब जरा ध्यान से एक चीज समझना भाई, आपके पास मल्टीपल वेज हैं इसे पैरेललोग्राम प्रूव करने के। देखो पहली चीज मेरी समझो, अगर ये इक्वल है तो क्या ये एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल आएगा? ध्यान समझना। और एंगल ये वाला क्या एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल आएगा? ध्यान समझना, मैं इसे लिख रहा हूं भाई। देन एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 एंड एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6। यहां से क्या होगा? ये बाय CPCT है भाई, बाय CPCT। अब मुख्य कारण है समझना भाई इसका, अगर 3 और 4 इक्वल है तो 3 और 4 किसका पेयर बना रहे हैं? पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये वाला इक्वल है किसके साइड के साथ? AB और CD के साथ। सो AB और CD क्या होंगी? पैरेलल। तो मैं यहां से डायरेक्ट लिख रहा हूं एज
both the pair of alternate interior angles are equal, then मैं रेस्पेक्टिवली अगर करके लिखूं तो 3 और 4 की वजह से मेरी ए बी पैरेलल आई सी डी के, और इस 5 और 6 की वजह से मेरी एडी पैरेलल आई बी सी के, एडी पैरेलल आई बी सी के। तो मुझे एक बात बताओ, क्या लिख सकता हूं भाई मुझे, सिंस both the pairs of opposite sides of quadrilateral ABCD are parallel भाई मेरे दोनों पेयर क्या आ गए, पैरेलल, तो मैं से कह सकता हूं hence ABCD is a पैरेललोग्राम। तो मैं डायरेक्टली यहां से कह सकता हूं कि ABCD is a पैरेललोग्राम। भाई ध्यान से समझना, पैरेललोग्राम को प्रूव करने के 3 तरीके बताए थे, क्या तो कोई भी एक पेयर पैरेलल और इक्वल आ जाए, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, समझ लेना, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का क्या तो एक पेयर पैरेलल या इक्वल आ जाए, या उसके दोनों पेयर पैरेलल आ जाए, या उसके दोनों पेयर इक्वल आ जाए, या फिर किसी के भी क्वाड्रिलेटरल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर दे तो भी वो क्वाड्रिलेटरल, वो पैरेललोग्राम होगा। फाइन, तो आपको इतने 3-4 तरीके बता दिए इस चीज के, अब आप इन्हें सिर्फ याद रखें और मजे में इन थ्योरम्स को करते जाएं। ये लास्ट थ्योरम थी, अब हम इसके क्वेश्चन करने वाले हैं भाई साहब, क्योंकि मैंने मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आपको करा दी है। तो यानी कुल मिला के इस चैप्टर में 9 थ्योरम थी, 9 की 9 थ्योरम आपकी डन। एक थ्योरम आपके भरोसे रखी थी, वो मैंने बताया था, अगर मुझे कमेंट में किसी ने भी कहा सर करा दीजिए, तो आपको वो थ्योरम करा दी जाएगी। फाइन, अब कल से आपके जो हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन लगने वाले हैं, एनसीईआरटी हो या फिर आर डी शर्मा हो, डोंट वरी, क्वेश्चन कराएंगे हम। फाइन, और भाई क्वेश्चन का पैटर्न वही होगा, हो सकता है आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि लिखना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, टाइम काफी लगता है, तो मैं आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दे दूंगा। तो भाई 9th वालों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, आपकी थ्योरम पूरी हुई, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और इन वीडियो को शेयर कर दिया करो भाई, किसी का भला कर दिया करो, और मेरा भी चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा इस चक्कर में। जय हिंद, बाय।